हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी इंग्लिश। और आज जो मैं चैप्टर आपको करवाने जा रही हूँ वो है आपकी क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और उसका सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। इसकी स्टोरी और इसकी समरी में आज आपको विद द क्विक नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आप इसे ईजीली कवर कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मिस्ट्री हु वॉज अनादर पायलट। ये स्टोरी इस बात के ऊपर घूमती है कि वो दूसरा पायलट कौन था स्टोरी में। अब पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। द स्टोरी टेल्स वॉज ऑन हिज फ्लाइट गो टू द स्टोरी टेलर वॉज ऑन हिज फ्लाइट गो टू इंग्लैंड। वो कहाँ जा रहा था? अपनी उड़ान से इंग्लैंड जा रहा था, होपिंग टू हैव गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, कि वहाँ उसकी फैमिली है, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करेगा। बट ड्यूरिंग फ्लाइट ही सा ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड अहेड ऑफ हिम। लेकिन सडनली रास्ते में एकदम से बहुत बड़ा तूफान काले बादलों का आ जाता है, एंड क्लाउड्स आर लुक लाइक माउंटेन, जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं उसके आगे बादलों के रूप में। ही रिस्क्ड एंटरिंग इन द क्लाउड्स एंड एवरीथिंग टर्न बैक। उसने क्या किया? उसने उसे रिस्क लिया और फाइनली उसने एंट्री किया उन क्लाउड्स के अंदर। एवरीथिंग टर्न ब्लैक, सभी कुछ उसके आगे काला ही हो गया। He saw another aeroplane without lights on its wing. पर तभी उसने क्या देखा कि एक अनदर एरोप्लेन उन ब्लैक क्लाउड्स में उड़ रहा है उसके साथ में। द पायलट वेव हिज हैंड टू द स्टोरी टेलर। और जो ये स्टोरी बता रहा है फर्स्ट पायलट, उसकी तरफ उस सेकंड ब्लैक एरोप्लेन पायलट ने हाथ हिलाया, वेव किया एंड आस्क हिम टू फॉलो, और उसे बोला कि तुम मुझे फॉलो करो। द स्टोरी टेलर फॉलोड विद अनदर पायलट एज हिज कंपास रेडियो वर डेड। सभी कुछ तो डेड था, कुछ पता नहीं था उसे कैसे वो अपना प्लेन कैसे राइड करे, कैसे उसे वो चलाए। बट इवन देयर वॉज नॉट इनफ फ्यूल इन द टैंक, इवन टैंक में फ्यूल भी नहीं बचा था। विद द हेल्प ऑफ अनदर पायलट ही लैंडेड सेफली, एंड व्हेन ही वेंट टू रिसेप्शनिस्ट टू थैंक द पायलट he was informed that the lady that there was no any other plane flying in the sky that night. जब वो जाता है तो वो सरप्राइज रह जाता है, शॉक्ड रह जाता है कि उस रात तो उसके अलावा और कोई पायलट था ही नहीं। तो वो फिर दूसरा पायलट आया कहाँ से? लेट्स continue with the quick revision notes. At the midnight, a pilot of old Dakota एरोप्लेन फ्लाइज ओवर पेरिस फ्रांस टूवर्ड इंग्लैंड। बेटा ये जो पायलट है ये कहाँ? अपना फ्रांस में पेरिस में ये अपना प्लेन उड़ा रहा है। कहाँ के लिए? इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड जाना चाहता है वो अपनी फैमिली के पास। पायलट वॉज फ्लाइंग विद द ड्रीम्स ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड स्पेंडिंग हॉलीडेज विद हिज फैमिली। वो सोच रहा है कि अगली सुबह वो कहाँ पहुँच जाएगा? अपने परिवार के पास पहुँच जाएगा। वो वहाँ जा करके उनके साथ अच्छे से ब्रेकफास्ट करेगा। वो सब ये सब बातें सोचते हुए अपनी फ्लाइट को पूरा कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ही पासिस थ्रू ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स। लेकिन तभी वो वहाँ से गुजरता है जहाँ एकदम से ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं। द कंपास, रेडियो फ्यूल, ये सभी कुछ बंद पड़ जाता है, सभी कुछ डेड हो जाता है। नॉट इवन इनफ फ्यूल इन फ्यूल टैंक, और फाइनली उसके फ्यूल टैंक में भी इनफ फ्यूल नहीं होता कि वो आगे की उड़ान पूरी अच्छे से उड़ पाए, कर पाए पूरी। सडनली ही नोटिस अ रॉ ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड। तभी उसे क्या होता है? उसे दिखता है एक ब्लैक एरोप्लेन जो उसके साथ में है, जो उसे दिखाता है रास्ता कि तुम मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा? मैं तुम्हें इस क्लाउड से निकाल कर ले जाऊँगा। और सडनली जब वो उसको फॉलो करता है वो देखता है कि वहाँ पर क्या आ गया है? एक रनवे है, और फाइनली वो वहाँ पर सेफली लैंड अपना एरोप्लेन कर देता है। ही वेंट टू रिसेप्शनिस्ट। वो बहुत थैंकफुल होता है, वो अपनी लाइफ उसकी बच जाती है, तो वो सोचता है मैं रिसेप्शनिस्ट के पास जाऊँ और मैं उस पायलट को क्या बोलूँ? थैंक यू बोलूँ, जिसने आज मुझे मेरी जान बचाई है। बट ही इज dumbstruck टू नो दैट देयर वाज नो एरोप्लेन। वो फाइनली वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि उस रात, नोटिस ऑन द रडार दैट नाइट, कि उस रात तो उसके अलावा और कोई एरोप्लेन फ्लाई कर ही नहीं रहा था। सो स्टूडेंट्स, आप क्या समझे इस स्टोरी से? क्या वहाँ कोई और पायलट था? क्या वहाँ कोई और एरोप्लेन था? नो, इट वॉज हिज ओन विल। ये उसकी अपनी खुद की इच्छा शक्ति थी जिसने उसे उस घने काले बादलों के पहाड़ से निकालकर सेफली जमीन पर, रनवे पर लैंड करवाया। सो फाइनली स्टूडेंट्स, विद दिस स्टोरी वी अंडरस्टूड दैट अगर हम चाहें, अगर हमारे अंदर इतनी विल पावर है, तो हम अपने डिटर्मिनेशन से, मेहनत से अपना रास्ता पा ही लेते हैं। सो
आई होप आपको ये स्टोरी, आपको ये समरी समझ में आई होगी विद द क्विक नोट्स. सो फाइनली, थैंक यू.